मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अभी इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि बस बहुत हो गया, यार ये किताब बंद करूं और थोड़ी देर फोन चला लूं। दोस्त बाहर घूम रहे हैं और मैं यहां इस कमरे में बंद हूं। इतना सब कुछ पढ़कर क्या फायदा होगा? क्या सच में मुझे ये सब याद रहेगा? नींद आ रही है ना? थकान लग रही है, बोरियत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ाई एक सजा है जो कभी खत्म नहीं होगी। सच कहूं, मैं तुम्हें गलत नहीं कहूंगा, ये आसान नहीं है। जब बाकी दुनिया मजे कर रही हो, तब अपनी मेज पर बैठकर अपनी इच्छाओं को मारकर किताबों में सिर खपाना, ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन आज मैं तुमसे तुम्हारे सिलेबस या मार्क्स के बारे में बात करने नहीं आया हूं। मैं बात करने आया हूं तुम्हारे बारे में, उस इंसान के बारे में जो तुम बन रहे हो। एक कहानी सुनो। एक बार एक मूर्तिकार एक बहुत बड़े बेढंगे पत्थर को तराश रहा था। वो अपने छेनी और हथौड़े से उस पत्थर पर जोर जोर से वार कर रहा था। पत्थर के टुकड़े टूट टूट कर गिर रहे थे। जरा सोचो, अगर उस पत्थर में जान होती तो उसे कितना दर्द हो रहा होता। हर एक चोट पर वो चीख रहा होता, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों तोड़ रहे हो, मुझे मेरे हाल पर रहने दो। अगर वो पत्थर उस दर्द से डरकर बिखर जाता तो वो क्या रिगाड़ जाता? सिर्फ सड़क पर पड़ा हुआ कंकर पत्थर, जिसे आते जाते लोग ठोकर मार देते। लेकिन उस पत्थर ने उस दर्द को सहा। उसने मूर्तिकार के हर एक वार को बर्दाश्त किया। वो जानता था कि कुछ बदल रहा है। और अंत में क्या हुआ? वो बेढंगा पत्थर एक ऐसी खूबसूरत मूर्ति में बदल गया जिसे देखने के लिए दुनिया दूर दूर से आती है। उसकी कीमत अनमोल हो गई। मेरे दोस्तों, तुम वो पत्थर हो। और ये जो तुम्हारी पढ़ाई है, ये जो तुम्हारे मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, ये जो रातों की नींद खराब करना है, ये जो खुद को डिसिप्लिन में रखना है, ये सब वो छेनी और हथौड़ा है। हाँ, दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, तुम चीखना चाहते हो कि बस बहुत हो गया। लेकिन ये जान लो, यही वो प्रोसेस है जो तुम्हें तराश रहा है। ये दर्द ही तुम्हें एक साधारण इंसान से एक मास्टरपीस में बदल रहा है। अगर आज तुम इस दर्द से भाग गए, अगर आज तुमने वो फोन उठा लिया और किताब बंद कर दी, तो तुम वही साधारण पत्थर रह जाओगे। आरामदायक स्थिति में, लेकिन बिना किसी विशेष मूल्य के। लेकिन अगर तुम आज टिक गए, अगर तुमने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा और दर्द सह लूंगा, थोड़ा और जाग लूंगा, एक और कॉन्सेप्ट समझ लूंगा, तो तुम निखर जाओगे। ये पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने या एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये खुद को तपाने के लिए है। ये मानसिक रूप से इतना मजबूत बनने के लिए है कि कल को जिंदगी की कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने आए तो तुम टूटकर बिखरो नहीं, बल्कि डट कर खड़े रहो। तुम्हारी आज की ये बोरियत तुम्हारा कल का सुनहरा भविष्य लिख रही है। तुम्हारी आज की ये थकान तुम्हारी कल की ताकत बन रही है। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आसान रास्ता, हार मान लो। बहाने बनाओ कि टीचर अच्छा नहीं है, सब्जेक्ट बोरिंग है, कल पढ़ लूंगा, और भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओ। दूसरा रास्ता, मुश्किल रास्ता, स्वीकार करो कि यह कठिन है, लेकिन तुम उससे ज्यादा कठिन हो। अपनी मेज पर वापस जाओ, उस किताब को खोलो जिसे देखकर तुम्हें डर लगता है, और खुद को तराशना शुरू करो। याद रखना, जो आज पसीना बहाएगा वही कल राज करेगा। उठो, अपनी क्षमता को पहचानो। तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना तुम अभी खुद को समझते हो। दिखा दो दुनिया को, और सबसे जरूरी, दिखा दो खुद को कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अब जाओ और फोड़ दो।